आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला कक्षा 7 का 15वां पाठ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का परिचय, जीवन परिचय दिया गया है और इस पाठ में महात्मा गांधी के जीवन परिचय के साथ साथ छात्रों को अव्यय के प्रयोग के बारे में बताया गया है। तो मैं एक बार आपको अव्यय के बारे में बता देना चाहूँगी। अव्यय वैसे शब्द हैं जिनका रूप लिंग वचन पुरुष के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात यह सभी लिंगों में, सभी वचनों में और सभी पुरुषों में एक समान प्रयुक्त होते हैं। तो अब हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। समाजे सद्गुणानां विकासाय राष्ट्रसेवाय च महात्मना गांधी महाभागस्य प्रादुर्भावः अभवत्। समाज में सद्गुणों के विकास के लिए और राष्ट्र सेवा के लिए महात्मा गांधी जैसे महापुरुष का प्रादुर्भाव यानी जन्म अभवत हुआ। समाजी सद्गुणानां विकासाय, समाज में सद्गुणों के विकास के लिए, च और राष्ट्र सेवा के लिए महात्मना गांधी महाभागस्य प्रादुर्भाव अभवत्। महात्मा गांधी जैसे महापुरुष का प्रादुर्भाव यानी जन्म हुआ। अस्य महापुरुषस्य जन्म गुजरात प्रदेशे पोरबंदर नगरे 1859 तमे वर्षे अक्टूबर मासस्य द्वितीयतारिकायाम् अभवत्। इस महापुरुष का जन्म गुजरात प्रदेश में पोरबंदर नगर में 1859 ईस्वी में अक्टूबर मासस्य अक्टूबर महीने के द्वितीय तारिकायाम यानी 2 तारीख को अभवत हुआ, अर्थात अस्य महापुरुषस्य जन्म, इस महापुरुष का जन्म गुजरात प्रदेश में पोरबंदर नगर में 1859 तमे वर्षे 1859 ईस्वी में अक्टूबर मासस्य अक्टूबर महीने की द्वितीय तारिकायाम यानी 2 तारीख को अभवत यानी हुआ। अस्य यानी इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी, मातुश्च और माता का नाम पुतलीबाई आस्ताम। इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। बाल्यकालादेव सः अतीव सरलः सत्यवादी च आसीत्। बाल्यकालादेव यानी बचपन से ही, वह यहाँ पे होगा, वह अतीव यानी बहुत ही सरल, सीधे और सत्यवादी थे। केनापि स तस्य शत्रुता न आसीत्। केनापि यानी किसी के साथ भी, केन जोड़ अपि किसी के साथ भी, सह साथ, तस्य यानी उनकी शत्रुता न थी। एकदा तस्य विद्यालयम् एकः निरीक्षकः आगच्छत्। एकदा यानी एक बार, तस्य यानी उनके, विद्यालय में एक निरीक्षकः आगच्छत् आए। सः छात्रान् कैटल इति आंग्लभाषायाः शब्दं लेखितुम् आदिशत्। सह यानी उन्होंने, किसने, निरीक्षक ने, छात्रान यानी छात्रों को, कैटल शब्द लिखने के लिए, ऐसा शब्द कैटल, ये शब्द आंग्ल भाषाया अंग्रेजी भाषा का शब्द लेखितुम् आदिशत् लिखने का आदेश दिया। कौन सा शब्द? कैटल, जो कि अंग्रेजी भाषा का है। मोहनदासः तम, मोहनदास ने, तम उसको, उस, तम यानी उस, शब्दम शुद्धम अलिखत, उस शब्द को शुद्ध लिखा। तदा तस्य अध्यापकः, तब उसके अध्यापक,
ने अन्य छात्र से दूसरे छात्र की पुस्तिका को दृष्ट्वा देखकर शुद्धम अनुकर्तुम शुद्ध करने का तस्मै संकेतेन अकथयत। तो उनके अध्यापक ने दूसरे छात्र की कॉपी देखकर शुद्ध करने के लिए उनको संकेत में कहा। संकेतेन अकथयत, संकेत से यानी इशारे से कहा। परम सह, लेकिन उन्होंने एतद न करोत, ऐसा नहीं किया। यदा सह, जब वह विधि शास्त्रस्य अध्ययनार्थम इंग्लैंड देशे गतवान, जब वह विधि शास्त्र यानी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड देश को गतवान गए, तदा प्रतिज्ञा तीसरा अकरोत, तब उन्होंने 3 प्रतिज्ञा की। पहला, अहम कदापि मदिराम न सेविष्ये, मैं कभी मदिरा नहीं पीऊँगा। यहाँ पर आत्मनेपदी धातु का प्रयोग किया गया है। सेव धातु का आत्मनेपद में सेविष्ये, मैं कभी मदिरा नहीं पीऊँगा। अहम मांसम न भक्षयिष्यामि, मैं मांस नहीं खाऊंगा। पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य व्रतम आचरिष्यामि, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करूँगा यानी पालन करूँगा। सह विदेशे बैरिस्टर इत्युपाधिं प्राप्य स्वदेशं प्रत्यागच्छत्, उन्होंने विदेश में बैरिस्टर ऐसी उपाधि इत्युपाधिम ऐसी उपाधि प्राप्त करके स्वदेशम अपने देश को प्रत्यागच्छत यानी लौटे। तो उन्होंने विदेश में बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करके अपने देश लौटे। ततः दक्षिण अफ्रीका देशम गत्वा, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका देश जाकर तत्र रंगभेद नीति, वहाँ रंगभेद नीति यानी काले गोरे की जो भेद की नीति थी दक्षिण अफ्रीका में, विरोधम कृत्वा, उसका विरोध करके सफलताम प्राप्तवान, सफलता प्राप्त की। सत्यम अहिंसा च अस्य जीवनस्य मूल मंत्रमासीत्, सत्य और अहिंसा इनके जीवन के मूल मंत्र थे। अहिंसाम अवलंब्य स्वदेशस्य स्वतंत्रतायै असहयोग आंदोलनम सत्याग्रहम च अकरोत्। अहिंसाम अवलंब्य यानी अहिंसा का सहारा लेकर के स्वदेश के स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन किया। अस्य महापुरुषस्य नेतृत्वेन अस्माकं देशः 1947 ईस्वी अगस्त मासस्य 15 दिनांके स्वतंत्रतो अभवत्। अस्य यानी इस महापुरुष के नेतृत्व से अस्माकं देश यानी हमारा देश 1947 ईस्वी की अगस्त महीने के 15 तारीख को स्वतंत्र हुआ। सहमदीयः सत्यस्य प्रयोगा इति शीर्षकेण एकाम आत्मकथाम अलिखत, उन्होंने मदीया सत्यस्य प्रयोगा ऐसे शीर्षक से, ये शीर्षक है, इस शीर्षक से उन्होंने एकाम आत्मकथाम अलिखत, एक आत्मकथा लिखी। आत्मकथा का मतलब होता है जिसमें अपने बारे में स्वयं लिखा जाता है। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, उसका शीर्षक का नाम था मदीया सत्यस्य प्रयोगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, तस्य प्रिया प्रार्थना आसीत, ये उनकी सबसे प्रिय प्रार्थना थी, वैष्णव जन तो तेने कहिए। 1948 तमे वर्षे जनवरी मासस्य दिनांके एकस्य घातकस्य गुलिकया आहतो भूत्वा स्वदेहम् अत्यजत्। 1948 ईस्वी के जनवरी महीने की 30 तारीख को एक हत्यारे, घातकस्य यानी हत्यारे, गुलिकया यानी गोली से, आहत भूत्वा होकर यानी
एक हत्यारे की गोली से आहत होकर स्वदेश देहम अत्यजत अपने शरीर को त्याग दिया। ईशा महात्मा न केवलम, यह महात्मा न केवल भारतस्य भारत के अपितु लेकिन बल्कि संपूर्ण विश्वस्य पूरे विश्व कृते अनुकरणीय वंदनीय च आसीत्। ये महात्मा न केवल भारत के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए अनुकरणीय और वंदनीय हैं। और आपको इस पाठ से क्या इसका मूल्य निकलता है ये देखेंगे हम लोग। अहिंसा सत्यमाश्रित्य स्वराज्यम येन वार्जितम। अहिंसा और सत्य पर आश्रित यानी आधारित, स्वराज्य यानी अपना राज्य, येन यानी जिसके द्वारा, व अर्जितम जिसके द्वारा अर्जित किया गया, अर्थात सत्य और अहिंसा पर आधारित स्वराज्य अपना राज्य जिसके द्वारा अर्जित किया गया। नमः तस्मै उसको नमस्कार, नमः तस्मै उसको नमस्कार राष्ट्रपिते महात्मने, राष्ट्रपिता महात्मा को नमस्कार। अर्थात राष्ट्रपिता महात्मा के द्वारा ही सत्य और अहिंसा पर आधारित स्वराज्य जो है वो अर्जित किया गया, इसलिए उनको बार बार नमस्कार, नमः तस्मै उनको नमस्कार, नमः तस्मै उनको नमस्कार। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा। एक बार फिर इसे हम लोग देख लेते हैं। अहिंसा सत्यमाश्रित्य, अहिंसा और सत्य पर आश्रित आधारित, स्वराज्यम स्व अपना, राज्यम राज को, इन यानी जिसके द्वारा, व अर्जितम अर्जित किया गया, नमः तस्मै उसको नमस्कार, नमः तस्मै उसको नमस्कार राष्ट्रपिते राष्ट्रपिता महात्मने महात्मा को नमस्कार। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ा, उसके अर्थ को समझा। अब हम लोग इस पाठ के अभ्यास की ओर चलते हैं। छात्रों से मेरा ये अनुरोध है कि भाषा को आसान बनाने के लिए और भाषा के समुचित विकास के लिए शब्दार्थ को याद करना आवश्यक है, जिससे आपको संस्कृत भाषा आसान हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं इस पाठ के मौखिक अभ्यास की ओर। मौखिक अभ्यास में पहला प्रश्न है शुद्धम उच्चारणम कुरुते, शुद्ध उच्चारण करें। अहिंसाम आंदोलनम परनारीम वर्णविन्यासम निरीक्षकः सत्यवादी तारिकायाम अनुकर्तुम। क्वेश्चन नंबर 2 में शुद्ध उच्चारणम कृत्वा अर्थम वदत, अर्थ बोलना है शुद्ध उच्चारण करके। क अहम कदापि मदिराम न सेविष्ये, मैं कभी मदिरा का सेवन नहीं करूँगा। ख अहम मांसम न भक्षयिष्यामि, मैं मांस नहीं खाऊंगा। ग अहम परनारीम मातृतुल्यामिव अवगमिष्यामि, मैं दूसरी नारी को माता के समान मातृतुल्यामिव, मातृतुल्यम इव माता की तरह अवगमिष्यामि समझूंगा। घ महात्मा गांधी जीवन प्रयत्नम एतानि प्रतिज्ञा वचनानि अपालयत, महात्मा गांधी ने जीवन प्रयत्न इन प्रतिज्ञाओं और वचनों का पालन किया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न में। लिखित प्रश्न विकल्पे व उचितम उत्तरम चित्वा लिखित, विकल्प से उचित उत्तर चुनकर के आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 के क में है एकदा तस्य विद्यालयम एकः निरीक्षकः। अब आप देखेंगे कि एक बार उनके विद्यालय में एकः निरीक्षकः, एक निरीक्षक आगच्छत, आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगच्छति, तो जब अ लगेगा तो गच्छति नहीं लगेगा, ये गलत है। अगच्छताम द्विवचन में होगा, अगच्छम ये उत्तम पुरुष में हो जाएगा, इसलिए आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है।
महात्मा गांधीनः पितुनाम, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? मोहनदास गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, पुतलीबाई या करमचंद गांधी? तो उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा गांधीना मातुनाम, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? कमलाबाई, कस्तूरबाबाई, पुतलीबाई या इंदिरा गांधी? तो महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन जो है कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी का नाम था। अगला प्रश्न है, एतदर्थ गांधी असहयोग आंदोलनम, है ना? एतदर्थ यानी इसलिए गांधी महोदय ने असहयोग आंदोलनम अप्रावर्तयत यानी शुरू किया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। उच्च शिक्षायै गांधी कुत्र गच्छत, उच्च शिक्षा के लिए गांधी कहाँ गए? तो विधि शास्त्र की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड देश गए थे। तो आपका ये इंग्लैंड देश है। तस्य पितु नाम किम आसीत्, उनके पिता का नाम क्या था? करमचंद्र गांधी। महात्मा गांधी जन्म कुत्र अभवत, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अगर आपको एक वर्ड में आंसर देना है तो आप लिख सकते हैं गुजरात प्रदेशी, और अगर आपको एक सेंटेंस में उत्तर देना है या आपकी मार्किंग जो है अगर 2 नंबर है तो आप लिखेंगे कि गुजरात प्रदेशी पोरबंदर नगरी। महात्मा गांधी जन्म गुजरात प्रदेशे पोरबंदर नगरी अभवत। लेकिन यहाँ पर आपको एक पद में उत्तर देना है, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन सही है। गांधी प्राथमिकी शिक्षा कुत्र अलभत, गांधी ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पाई? तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी प्राइमरी बेसिक शिक्षा वो गुजरात प्रदेश में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को संधि विच्छेद करना है। तो इत्याभिधानम, इति जोड़ अभिधानम, ऐसा उनका नाम था। इत्युपाधिम, इति उपाधिम, ऐसी उपाधि। संकेतेन अकथयत, संकेतेन संकेत से अकथयत। बाल्यकालादेव, तो बाल्यकालात, बाल्य जोड़ कालात जोड़ एव, बाल्यकाला देव। प्रत्यागच्छत, प्रति जोड़ आगच्छत। चेति च जोड़ इति। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्यय कुरुत, निम्नलिखित जो पद दिए गए हैं उनमें से आपको धातु और प्रत्यय को अलग करना है। तो सबसे पहले है प्राप्य। प्राप्य में प्र उपसर्ग है, आप धातु है और ल्यप प्रत्यय है। हन में, आहत में आ उपसर्ग है, हन धातु है और कतः प्रत्यय है। अनुकर्तुम में अनु उपसर्ग है, क्री धातु है और आपका तुमुन प्रत्यय है। आगत्य में आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। और लेखितुम में लिख धातु है और तुमुन प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 5 में रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मोहनदास कदापि न आखादत, मोहनदास कभी नहीं खाते थे। आपको ये ऑप्शन दिया गया है परनारिम, सत्यम, मांसम, अनेकवारम, राष्ट्रपिता। परनारी यानी दूसरी स्त्री, सत्यम यानी सच, मांसम यानी मांस को, अनेक बारम यानी बहुत बार,
राष्ट्रपिता यानी राष्ट्रपिता। तो मोहनदास कभी नहीं खाते थे क्या? तो मांसम। महात्मा गांधी मातृतुल्याम अवागच्छेत। महात्मा गांधी माता के समान समझते थे किसको? तो पर नारीम यानी दूसरी स्त्री को। स सदैव अवदत, वे हमेशा बोलते थे क्या? तो सत्यम। ईशा महापुरुष इत्याविधानम प्राप्तवान। इस महापुरुष को ऐसा नाम प्राप्त हुआ। कैसा नाम? तो राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी कारागारम अगच्छेत। महात्मा गांधी कारागार यानी जेल गए। तो अनेक बारम या बहुबारम, अनेक बारम बहुत बार जेल गए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको निम्नलिखित वाक्यानाम क्रियापदानि शुद्धम कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापद को शुद्ध करना है जो डीप कलर में लिखे गए हैं। अहम कदापि मदिराम न सेविष्यति। तो आप देखेंगे कि अहम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है और इसके साथ सेविष्यति यानी प्रथम पुरुष के एक वचन का प्रयोग हुआ है, जबकि वाक्य की शुद्धता के लिए कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया का पुरुष और वचन होना चाहिए। तो ये उत्तम पुरुष है और ये प्रथम पुरुष है, इसलिए आपका सही होगा अहम कदापि मदिराम न सेविष्यामि। अहम कदापि मदिराम न सेविष्यामि। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एकदा तस्य विद्यालयम निरीक्षकः आगमिष्यन्ति। एक बार उनके विद्यालय में निरीक्षकः आए। तो आप देख रहे हैं कि जब आप यहाँ पे आगमिष्यन्ति है तो अगर हम लोग लट्लकार में क्रिया का प्रयोग करेंगे तो धातु के पहले आ नहीं लगेगा। लेकिन एक बार उनके विद्यालय में एक निरीक्षक आए, यहाँ पे आपका लंग लकार यानी भूतकाल का प्रयोग हो रहा है। तो भूतकाल की क्रिया बनाने के लिए धातु के पहले आ लगता है, अर्थात एकदा तस्य विद्यालयम निरीक्षकः आगच्छत। यहाँ आगमिष्यन्ति की जगह पर आगच्छत हो जाएगा। गांधिना धर्म विषये आचार विषय च बहु लिखित्वा। गांधी जी ने धर्म विषय और आचरण के विषय में बहुत लिखा है। यहाँ लिखित्वा का माने कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग तब होता है जब उसके पहले कोई दूसरी क्रिया की गई हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखित्वा, इससे आपका सेंटेंस पूरा नहीं होता। लिख कर इसके बाद किसी और क्रिया का जिक्र होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ आप इसको चेंज करके लिखेंगे अलिखित, अर्थात गांधी जी ने धर्म के विषय में और आचार के विषय में बहुत लिखा। बहु लिखा यानी बहुत लिखा। अस्य महापुरुषस्य प्रयत्न है भारतम स्वतंत्रम भवामि। यहाँ लिखेंगे इस महापुरुष के प्रयत्न से भारत स्वतंत्र हुआ। हुआ यानी भूतकाल में आपकी क्रिया है। तो यहाँ भवामी जो है उत्तम पुरुष है और लट लकार है, तो ये आपका गलत होगा और यहाँ हो जाएगा क्या? अभवत। अस्य महापुरुषस्य प्रयत्ने भारतम स्वतंत्रम अभवत। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या करेंगे कि अधोलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिनुत। नीचे लिखे गए विकल्प से उचित उत्तर चुनना है। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से हमें प्रेरणा मिलती है। पहला, असत्य बोलने की, ये गलत है। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से उन्होंने अपने जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोला है, इसलिए उनसे असत्य बोलने की प्रेरणा ऐसी गलत है। सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए, ये सही है। हिंसा करनी चाहिए, ये गलत है। अपना काम स्वयं करना चाहिए, सही है। नकल करना चाहिए, गलत है। समय का पालन करना चाहिए, गलत है। अर्थात हमें गांधी जी के जीवन से सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए और अपना काम स्वयं करना चाहिए। ये 2 प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिले। धन्यवाद।